हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर 4 पे। हमने अपना पहला लेसन रियल नंबर कंप्लीट किया, वास्तविक संख्या है। दूसरा हमने पॉलिनोमियल्स कंप्लीट किया, बहुपद। और तीसरा हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम पहुंच गए अपने चौथे लेसन पे। हमारा चौथा लेसन क्या बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार लेसन लगेगा ये। ठीक है, चौथा लेसन हमारा क्या बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार लेसन है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। तो हम सबसे पहले इसका क्या ओवरव्यू देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इसका पूरे लेसन में वो क्या बताया गया है, इसका हम ओवरव्यू देखेंगे आराम से। ये हमारे इंट्रोडक्शन की तरह है। ठीक है, इस लेसन का आपको पूरा तरह से परिचय करा देंगे, परिचय जिसे बोलते हैं। आपको याद होगा हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, द्विघात समीकरण। ये पढ़ा था नहीं, ये नहीं पढ़ा था, पढ़ा था हमने क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिसका फॉर्म हमने लिखा भी था, वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्म का था। ठीक है, ये हमारे फॉर्म को क्या पढ़ा था हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। तो आप जानते हैं क्या, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्यों है? क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है। अब देखेंगे कि एक्स की पावर क्या है, 2। और जहां भी आपको इस फॉर्म में दिख जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें क्या आपको ए बी सी आपको क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी क्या, ये हमारा क्या है, रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर है। ठीक है, और हमारा जो ए है, ये वाला टर्म, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि बताइए, अगर आपको फर्स्ट टर्म है ये जो है ए एक्स स्क्वायर, अगर आपका नहीं रहेगा तो ये पावर 2 नहीं रहेगा, और जब घात 2 नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पावर 2 वाला जो टर्म है ये रहना बहुत जरूरी है, इसलिए ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहां भी, अब जब भी आपको, जहां भी मैं बता रहा हूँ, अगले स्लाइड पे आपको देख लीजिए क्या, ऐसा कोई समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जी इसके रूप में है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऐसा रूप दिख जाए तो क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, जहाँ ए बी सी क्या वास्तविक संख्या है, जो मैंने पीछे बता दिया है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, शून्य नहीं हो सकता। ऐसे ही द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण ऐसा भी होता है क्या, एक होता है एकदम कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जो पूर्णवर्ग के रूप में रहता है। जैसे मैं बता सकता हूँ, जैसे आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये क्या है, एक तरीके से पूर्ण वर्ग है। जब पूर्ण वर्ग है तो क्या, कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा भी हमको मिल सकता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं। आपको द्विघात समीकरण तो पता चल गया होगा किसे कहते हैं अच्छे से। तो अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। ये हम क्या करेंगे, समीकरणों की जांच करेंगे, चेकिंग इक्वेशन। जो हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा भी, इक्वेशन को चेक करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जहां पे भी आपको एक्स स्क्वायर का टर्म दिख जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के रूप में है ही। ठीक है, देखिए जब ये इसके रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मैंने पीछे क्या बोला था, अगर ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताइए क्या बोलेंगे अब इसे। तो मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, अगर इसमें बी एक्स वाला टर्म नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पर आपको फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपका होना ही चाहिए। अगर ये पद नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यही इसका क्या है, मेन है, जिसको बोलते हैं लीड करने वाला, यही है इसका लीडर, एक्स स्क्वायर, ये होना ही चाहिए। तब वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, फिर हम आएंगे क्या, इसे भी देख लेते हैं, ये समीकरण क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं ये समीकरण है कि नहीं। इसमें क्या है, दोनों क्यूब ले लिया, अब इसको क्या किया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूले खोल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में इसने क्या कर दिया है, इसे ओपन कर दिया है। ठीक है, और इधर एक्स माइनस 4 था तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया है। ओके, यहाँ कितना आ गया, 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और ये हमारा क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से। ठीक है, यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेक कैसे करेंगे। आपको सिंपली, सिंपल बता दें, बी एक्स वाला टर्म ये रहे या ना रहे, बट ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए, अगर वो रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख लीजिए।
ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। तुरंत जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यही मेन चीज है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे देखें क्या समीकरण को हल कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, अब समीकरण हल करेंगे। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पिछले पॉलिनोमियल से पढ़ा था कि जितना एक्स की पावर होता है उतने से क्या होते हैं, मूल निकलते हैं, रूट निकलते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ इससे कितने है, पावर है, टू पावर है। अब टू पावर है तो सिंपल है कि एक रूट और एक, दो रूट कम से कम, मिनिमम नहीं, मिनिमम दो रूट आएंगे। ठीक है, दो रूट से कम नहीं आएंगे। दो रूट आना, ये देखिए अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। ठीक है, मूल या रूट बोलते हैं। तो हम देखते हैं कैसे हल करना है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेथड वन क्या है, फैक्टराइजेशन। आप इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो आगे आपको सिर्फ धारचार्य वाला नियम बताएगा। ठीक है, वो एक फार्मूला मिलेगा। और सबसे पहले आपको पेपर में फैक्टराइजेशन मेथड दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत इजी मेथड है, सच बता रहा हूँ मैं। आप ये आप कैसे करें इसको देखिए मत, कैसे करना इसको मत देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपली मैं आपको बता दूँ, देखिए क्या दिया है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रथम और लास्ट ये वाला पद जो इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, करेंगे जो मल्टीप्लाई कितना आ जाए, दो तिया छः, बताइए मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आ जा रहा है। ठीक है, हमको ये बीच वाला जो पद है ना वो जोड़ने पे आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया छः। तो ऐसा हमको ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, पाँच आ जाए। ठीक है, माइनस पाँच आ जाए, माइनस पाँच। समझ रहे हैं आप, माइनस पाँच लाना है। तो आप सोचेंगे क्या, पाँच से कम पाँच करेंगे, अगर आप पाँच से कम पाँच कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने में पाँच आ रहा है और जोड़ने में चार, उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या, इसका फैक्टराइजेशन देखिए, क्या तीन दूना छः और तीन दो पाँच भी हो रहा है, यही हमको दिख रहा है। ठीक है, सिंपल तरीके से हमको दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या लाना है, माइनस पाँच लाना है, क्या जोड़ करके। ठीक है, एक काम कर सकते हैं क्या, हमने ले लिया हमने ले लिया माइनस टू। ठीक है, प्लस, ओके, माइनस टू को हम जोड़ने में कितना चाहिए, माइनस पाँच आना चाहिए। देखिए, तो माइनस टू और माइनस पाँच को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस पाँच। और जब तीन और दो का माइनस माइनस दो और माइनस तीन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस और आ जाएगा छः। ठीक है, तो बस यही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया है, ऐसे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस टू प्लस माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू कर दिया है। ठीक है, अब इसको क्या हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस फाइव एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स कर देंगे। ठीक है, माइनस फाइव एक्स को हम क्या कर देंगे, दो पद में तोड़ देंगे, माइनस टू एक्स एंड माइनस थ्री एक्स। हमने क्या कर दिया, माइनस फाइव एक्स की जगह लिख दिया है। ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया है। अब देखिए माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, यहाँ थ्री कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो एक्स माइनस वन इसमें भी कॉमन, एक्स माइनस वन इसमें भी कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन, और यहाँ से आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको क्या बराबर जीरो है, तो इसको जब जीरो करेंगे तो एक्स वैल्यू आ जाएगा थ्री बाई टू, और एक्स माइनस वन को जब बराबर जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, पॉलिनोमियल में हमने भी सॉल्व किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये हमारा नियम है, बहुत सिंपल नियम है, आपको बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं क्या, पहले एक राशि का मान याद करना है, यानी पहला पद और लास्ट वाले पद को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, सेम वही बताया मैंने। मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका योग बी फल एक राशि हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा बीच वाला पद है, उसको ऐसे करना है कि क्या जोड़ने पे वो आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे एक राशि आ जाए। ठीक है, हमको बीच वाला पद जोड़ने पे लाना है, मल्टीप्लाई करने के एक रस्सी लाना है, मतलब लास्ट और आखिरी वाला पद को। ठीक है, बस अब ऐसे बदल देंगे और एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, एकदम सिंपल तरीके से, जो क्वेश्चन कराऊंगा और भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहिएगा। ठीक, हम अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण मेथड टू। एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धार्थाचार्य जी का ये बहुत शानदार नियम है। एक सेकंड, ये आपका बहुत शानदार नियम है। ठीक है, सिद्धार्थाचार्य जी का बहुत बढ़िया, एकदम खूबसूरत, एकदम खूबसूरत सा नियम है ये सिद्धार्थाचार्य जी का, बहुत शानदार। अब देखिए इसको क्या, यहाँ फार्मूले में गलती है, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट में ही होता है, अंडर रूट में माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है, जो यहाँ पे नहीं था।
स्लाइड में, ठीक है। इसी से हर चार का फार्मूला करते हैं। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, ए का मान, बी का मान और सी का मान, सारे कांस्टेंट का वैल्यू रख देना है। एक्स का जो हो जाएगा आपका 2 रूट्स आराम से निकल के आ जाएंगे। ये हम फार्मूले करेंगे, इसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि आगे हमारा क्या है। हमारा क्या है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। देखेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर्स कैसे होते हैं, ठीक है। रूट्स को जो निकालने के लिए जो हमारा एक विशेष टर्म होता है वो हमारा होता है डी। डी जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 4 AC बी, और आपका ए और ए तीनों कॉन्स्टेंट इसमें क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या, जब डी का वैल्यू क्या है हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। जब डी का वैल्यू हमारा क्या है 0 से बड़ा है, तो दोनों भिन्न क्या है, भिन्न तो वास्तविक है, लेकिन ये क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। मतलब कहने मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमें रूट्स मिलेंगे। अगर हमको एक मिला, दूसरा में क्या मिलेगा, 2/3, या मतलब कुछ भी ऐसे ही, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अगर हमारा क्या वैल्यू जो है क्या डी के बराबर है, तो डी के वैल्यू मैंने निकाला वो 0 के बराबर आ गया, तो हम क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। मतलब जो हमें जो रूट्स मिलेंगे, जो मूल मिलेंगे, अगर एक मिल रहा है, अगर बराबर वैल्यू है, तो हमको दोनों एक एक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है ये, दोनों क्या मिल जाएंगे, एक एक मिल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी अगर हम देख लें, तीसरा हमारा क्या है, अगर क्या हो गया, वैल्यू क्या होगा, डी से छोटा आ गया, 0 से डी का वैल्यू क्या छोटा है, मतलब वैल्यू हमारा माइनस में आ गया, ठीक है। निगेटिव में चला गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स, यानी हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा, काल्पनिक मूल्य मिलेंगे। हमने इमेजिनरी नंबर भी पढ़ा है, ठीक है, उसे देख लेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, काल्पनिक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, और एग्जाम्पल से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेंगे अभी। तो आगे हमने एग्जाम्पल के साथ लिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो मूलों की प्रकृति देखेंगे हम क्या, यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा क्या समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x-7, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हमने डी निकाला, डी के लिए हमने क्या किया, पहले बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना था 7, तो बी स्क्वायर कर दिया माइनस ए का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, और बी का वैल्यू कितना था 7, सी का वैल्यू कितना था -60, तो हमने ले लिया बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4 × 4, सी कितना है 60, -60। अब देखिए सात से तो 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -60 है, यहाँ भी माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, और 6 × 4 = 24 हो जाएगा 240, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 289। अब ये देखेंगे क्या, ये क्या देखेंगे, डी से क्या है बड़ा है, 289 क्या है, 0 से बड़ा तो है ही, ठीक है। इसके जितने भी इसके रूट जो आएंगे ना, वो दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट रूट आएंगे, ठीक है, अगर हम निकालेंगे तो, ठीक। और हम इसका देख लें ऐसे, सेम ये भी वैसे ही है। इसमें देखेंगे क्या, इसका क्या वैल्यू डी बराबर 0 आ गया, डी वैल्यू कितना आ गया 0 के बराबर आ गया, तो इसका क्या मिलेंगे, दोनों मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। और इसका हम देख लेंगे क्या, जब इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो कितना आ गया -8, -8 आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। तो यहाँ पे क्या कोई मूल आएगा नहीं, मूल काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सिंपल तरीके से हमने नेचर ऑफ रूट समझ लिया। अब इसका जो क्वेश्चन है, ये हमसे पूछेगा कि इसके रूट्स के नेचर क्या है, निकालने के लिए, ठीक है। वो हम एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। क्यों, आपसे क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे तब वही रूट्स मिलेगा, और आप इसका फैक्टराइजेशन करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने अपने लेक्चर में। हमने क्या किया, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ओवरव्यू कर लिया, ठीक है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया पूरे लेसन में जो है, वो हम बारी बारी से एक्सरसाइज के से पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।